हेलो एवरीवन। मैं क्लास 6 की एनसीईआरटी स्पेशली जो उसमें साइंस का जो पोर्शन है, साइंस वाला, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, समझाऊंगा कि पढ़ते कैसे हैं। ये जो रट्टाफिकेशन है, एक्चुअली दो चीज़ों के पीछे आज इंसान भागता है। एक तो सबसे पहले ये कि हम जो है कितनी जल्दी सबको याद कर लें और बगैर समझे याद कर लें। दूसरा क्या है सबसे बड़ी चीज़, कि मेरा नंबर 98% आ जाए, 99% आ जाए। ये जो कंपटीशन है परसेंटेज का, वो किसी काम का नहीं है, किसी भी काम का नहीं है। बुक बहुत प्यारी चीज़ है, स्पेशली जो एनसीईआरटी की बुक है, अगर आप उसको समझ लेंगे, उसमें सारा बेसिक दिया हुआ है। मतलब एनसीईआरटी की कोई भी सब्जेक्ट उठा के देखिए, हिस्ट्री है, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, कोई भी आप उठा के देखिए, उसमें इतने अच्छे से लिखा हुआ है, इतने अच्छे से लिखा हुआ है, उतने अच्छे से कोई भी चीज नहीं लिखी हुई है। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में सबसे पहले तो हमको यह समझना है व्हाट इज फूड। व्हाट इज फूड? फूड है क्या चीज? फूड क्या चीज है? सबसे पहले तो फूड क्या चीज है? फूड शुरुआत करने से, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़िए, उसकी हेडिंग पे जरूर ध्यान दीजिए। जो उसका वर्ड है ना, फूड बड़ी प्यारी चीज है। खाना इतनी प्यारी चीज है कि उसके बगैर इंसान जो है तो जीना उसका नामुमकिन है। मैं यहां पे कैसे बोल रहा हूं, कैसे हूं? क्योंकि मैं फूड लेता हूं, खाना खाता हूं। बगैर फूड के, अगर आप बीमार भी हो तब भी आपको फूड चाहिए। फूड जो है एक समाज का आईना है, मिरर है। एक समाज का मिरर है। बड़ी प्यारी चीज बता रहा हूं, बड़ी प्यारी चीज। मिरर है, आईना है। ये आईना का क्या मतलब है कि खाने से आप बता सकते हैं कि किसी भी इंसान का कल्चर, उसके जो है कल्चर, वो किस स्टेट का है, किस स्टेट का है, किस स्टेट का है, किस रीजन का है, आप उसको बता सकते हैं। रिलीजियन, यहां तक कि आप खाना देख के जो है ना किस जाति का है वो आप बता सकते हैं। जैसे स्टेट की बात करें तो आप देखेंगे कि आप में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि जो पंजाब का खाना है, पंजाब, उसमें जो है मक्के की रोटी, सरसों का साग, समझ रहे? सरसों का साग, राजमा, ये खाना वहां पे पंजाब में प्रसिद्ध है। कर्ड, दही, कर्ड, घी। अगर आप आंध्र प्रदेश में जाएंगे, आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में जो आपको खाना मिलेगा वो राइस, वहां के लोग इस तरह पसंद करते हैं। तूर दाल, कुंदरू, बटर मिल्क, पिक्कल, अचार, घी पिक्कल। देखिए कैसे जो है खाना भी जो है बटा है हर स्टेट में, हर रिलीजियन में। अब क्या है, आप जाएंगे हिंदू की शादी में तो आपको क्या मिलेगा? वेज मिलेगा। आप मुस्लिम की शादी में जाएंगे तो आपको नॉन वेज मिलेगा, मीट मिलेगा। देखिए खाना, इस दुनिया में, इस जमीन पे खाने के बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता। चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी जीव जाति
जो जिंदा है, जो लिविंग है, जो लिविंग है, उसको क्या चाहिए? फूड। क्या चाहिए? फूड। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो चाहे किसी भी स्टेट का, रीजन का, या किसी का भी खाना हो, किसी भी खाना हो, वो फूड पे जिंदा रहता है। फूड पे जिंदा रहता है। क्यों जिंदा रहता है? जिंदा क्यों रहता है? बड़ी कमाल की चीज है, बड़ी प्यारी चीज मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ये आपको कोई इस तरह से कोई आपको बताएगा नहीं। बहुत प्यारी चीज। सपोज करिए ये फूड है। ये क्या? फूड। अब ये फूड जो है हर सबको चाहिए, सबको चाहिए, ठीक है, सबको चाहिए। अगर मैं पूछूं व्हाट इज फूड, अगर मैं पूछूं व्हाट इज फूड, तो आप कहेंगे फूड खाना होता है। ऑफ कोर्स खाना होता है क्या? व्हाट इज फूड? फूड जो है वो बेसिकली क्या है? वो एक ऐसा मटेरियल है। फूड जो है, फूड मटेरियल है, ऐसा मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल है। भाई खाना एक मटेरियल ही तो है, मटेरियल है, मटेरियल है जो हमको एनर्जी देता है, एनर्जी देता है, एनर्जी देता है। यानी कि इस अर्थ पे, प्लेनेट पे कोई भी जीव जंतु, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे प्लांट हो, सबको फूड चाहिए एनर्जी के लिए, उसको सरवाइव करने के लिए। प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस, सन से अपना खाना बनाता है, ठीक है। फिर वो प्लांट को एनिमल खाता है, फिर एनिमल को हम लोग खाते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। जो प्लांट खाते हैं हर्बीवोरस, जो एनिमल खाते हैं कार्निवोरस, और जो दोनों खाते हैं ओमनीवोरस। तो यहां पे हमारा रेलिवेंट नहीं है, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो होता क्या है कि आखिर फूड एनर्जी के साथ कनेक्शन क्या है? और वो ऐसा मटेरियल है ना, वो ऐसी जरूरी चीज है, एनर्जी, ग्रोथ। ग्रोथ, बच्चा छोटा होता है फिर वो बड़ा होता है, ग्रोथ की जरूरत है। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस और रिपेयर। बॉडी में अगर कोई टूट फूट गया तो वो फूड के जरिए रिपेयर काम आएगा। और आप बीमार हो, वीक हो, डिजीज, बीमारी हुई है, तो फाइटिंग, फाइटिंग, फाइटिंग अगेंस्ट डिजीजेज, बीमारी से लड़ने में भी काम आता है। तो देखिए, अब फूड तो लिखा है एनसीईआरटी में, लेकिन एक्चुअली फूड के बारे में अभी नहीं बताया है उसके अंदर। लेकिन उसको आपको समझना है, आपको खुद वहां पे क्वेश्चन मार्क लगाना है कि यार पहले तो मैं फूड ही समझ जाऊं कि फूड क्या है, फूड क्या, ये क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। जैसे मेरा हमेशा बिलीव है कि आप चित्र बनाइए, चित्र, फिगर। क्योंकि होता है क्या कि चित्र जो होता है ना, वो हमारा जो ब्रेन है बड़ी तेजी से कैप्चर कर लेता है उसको, अब फिर वो चीज़ें भूलती नहीं है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं डायग्राम से अगर आपको समझना हो, अगर मैं जैसे अगर बेसिकली क्या है, अभी मैं फूड के बारे में बता रहा हूं, अभी तो मैं कंपोनेंट के बारे में बता ही नहीं रहा हूं, अभी सिर्फ थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं कि आखिर फूड है क्या। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर बनाइए। फूड, खाना बड़ी प्यारी चीज है। अगर खाना ना मिले तो आदमी जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करता है, लड़ाई भी आ जाती है, नौबत आ जाती है, और लोग चिल्लाने भी लगते हैं। ये आपका फूड, ये आपका क्या है? फूड। ये आपका माउथ है, मुंह है, ये आपका माउथ, आपका क्या है? माउथ है। ये आपका माउथ है।
ये आपके जो है नीले पीले दांत हैं? दांत नीला पीला होता है या वाइट होता है, वो डिपेंड करता है कि आप ब्रश कितनी बार करते हैं। ठीक है। और सबसे जो प्यारी चीज़ है जो कुदरत ने बनाया है वो है ज़बान, जो हर वक्त लपलपाती रहती है और हर वक्त सलाइवा छोड़ती है कि कुछ ना कुछ हम खाते रहें, दिन भर खाते रहें, दिन भर। ठीक है। इसका कोई जो है कंट्रोल नहीं है। तो बेसिकली हमने बताया कि फूड, ये आपका फूड है। ओके। ये आप समझिए, ये जो चित्र है, फिगर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फूड पहले कहाँ जाता है, आप इसको समझिए। फूड पहले कहाँ जाता है? फूड पहले आपका जाता है ब्लड में। ये आपका सपोज करिए ब्लड है, ये आपका ब्लड है, क्योंकि ये शाबाश, ये जो है ब्लड है। ये आपका फूड जो है ब्लड में गया, फूड ब्लड में गया, और यहां से ब्लड में जाने के बाद आपका ब्रेन में गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका हार्ट में गया, आपके जो है मसल्स में गए, मसल्स हाथ पैर जो चलाते हैं, हड्डी में, बोन में जरूरत है इसको, बोन में गया, लीवर में गया, लीवर में गया, किडनी में गया, हर जगह। ये डायग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि फूड जो है, अच्छा मैं जिंदा कैसे हूं, कैसे मैं चल रहा हूं? क्योंकि मेरा ब्रेन काम कर रहा है, मेरा दिल काम कर रहा है, मेरी धड़कन चल रही है, हमारा लीवर, हार्ट सारा एक साथ सिंक्रोनाइज वे में काम कर रहा है, सब एक साथ कनेक्ट होकर काम कर रहा है। लेकिन कब कर रहा है काम? जब हम कुछ खाते हैं, फूड खाते हैं। तो फूड खाते हैं तो क्या होता है? एनर्जी मिलती है ब्रेन को, सबको एनर्जी मिलती है, ग्रोथ होता है, मसल्स, बोन बड़ी चौड़ी होती है, बच्चा जवान होता है। मेंटेनेंस, इसमें जो खराबी होती है वो भी फूड के जरिए होता है। अगर कोई चीज खराब हो गया तो वो रिपेयर में जरूरत होती है, और अगर कहीं पे कोई इन्फेक्शन है, कोई बीमारी है, तो फूड वहां पे उससे लड़ता है। देखिए, मतलब फूड का जो है अगर व्याख्या किया जाए, डिस्क्राइब किया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा डिस्क्रिप्शन हो सकता है। यानी कि, और इसको पता है, इसको हम लोग बोलते हैं वाइटल ऑर्गन। वाइटल ऑर्गन, जिंदगी से जुड़ा हुआ ऑर्गन। तो ये सारे हार्ट है, लीवर है, मसल्स है, बोन है, किडनी है, सब वाइटल ऑर्गन है। दे आर ऑल वाइटल ऑर्गन। तो फूड इतनी प्यारी चीज है कि अगर आपको जिंदा रहना है तो ये सारा काम करना चाहिए। तो इसीलिए आप देखे होंगे फूड, 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 फूड कहिए या आप मील कहिए, मील कहिए या डिश कहिए, डिश कहिए, जो भी आप खाते हैं, वो क्या प्रोवाइड करता है? वो एक मटेरियल है जो प्रोवाइड करता है एनर्जी, ग्रोथ, मेंटेनेंस, रिपेयर, फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज। आप इसको समझिए, और जिस दिन आप समझ गए ना तो आपको कभी भूलेगा नहीं। तो ये होता है फूड, फूड का काम ये है। ठीक है। अब यहां पे पहला जो सवाल दिमाग में आया, पहला सवाल जो दिमाग में आया, फूड, फूड बता दिया। लेकिन यहीं से हमने दिमाग में ये आया कि यार ये फूड में होता क्या है। सबसे बड़ी बात है कि पहला क्वेश्चन आया, पहला तो आया कि फूड क्या है। अब यार इस फूड में होता क्या है जो ये सब एनर्जी के लिए जरूरत है? फूड में क्या होता है, खाना? दूसरा सवाल यहीं से आना चाहिए, आपको ट्रिक करना चाहिए। देखिए, चैप्टर 1 में 4 पोर्शन है। एक तो ये है कि फूड क्या है, फूड में क्या क्या होता है, फूड से हमें क्या मिलता है। 1.1 वाले में फूड क्या क्या होता है, 1.2 में फूड में क्या क्या मिलता है, तीसरा बैलेंस डाइट क्या है, चौथा जो है अगर खाने की कमी हो तो उससे बीमारी क्या होती है। तो पहला पोर्शन है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी, व्हाट इज बैलेंस डाइट एंड व्हाट इज द डिफिशियंसी डिजीज इफ देयर इज द डिफिशियंसी ऑफ फूड।
ठीक है, तो पहला जो है फूड क्या है। अब हम बात करेंगे फूड के कंपोनेंट्स, अब हम बात करेंगे फूड के कि आखिर फूड में होता क्या है। दूसरा जो आपके दिमाग में, देखिए अगर आपका दिमाग में पढ़ने के बाद सवाल नहीं जनरेट होता है, सवाल नहीं पैदा होता है, तो इसका मतलब यह कि आप जो है अब कॉन्शियस नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे अच्छे से उसको। क्योंकि जब आदमी समझता है कोई चीज तो ये जरूर दिमाग में आता है कि इसके बाद क्या, इसके बाद क्या और इसके बाद क्या। ये आदमी के जो है दिमाग में जरूर आना चाहिए कि इसके बाद क्या। तो फूड जो है, फूड, अब इसमें होता क्या है। फूड में बड़ी प्यारी चीज बताने जा रहा हूं। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको इस तरीके से किसी ने बताया नहीं होगा। फूड में 3 हिस्से। ये आपका देखिए, आप समझिए ये फूड है, तो फूड का मैंने ये फिगर बनाया था। ये डॉल जो है ना, डॉल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसको जो है ये डॉल चॉकलेट फूड समझिए, इसको क्या समझिए आप, फूड। अब इस फूड में आपके 3 हिस्से हैं। इसको जो है ऐसे नहीं, इस तरह बताते हैं तब आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। फूड जो है, फूड ये ओके, और ये आपका जो है फूड, ये आपका जो डॉल है, इसको क्या है, ये फूड है। फूड के 3 हिस्से। पहला सबसे दो आप देखेंगे, पहला जो कहलाता है वो है इंग्रेडिएंट्स। पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा जो है आपका वो है कंपोनेंट्स। उसके बाद जो है आपका चौथा हिस्सा जो है वो आपका है, तीसरा हिस्सा जो है वो है न्यूट्रिएंट्स। देखिए एनसीईआरटी की डेफिनेशन जो है ना, बड़ी कमाल के डेफिनेशन है। मैंने 2-3 बुक पढ़ा है क्लास 6 का, लेकिन एनसीईआरटी का जो डेफिनेशन है ना, उससे अच्छा कुछ नहीं है। देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूं क्या लिखा हुआ है। डिश और मील, या फूड कहिए, डिश और मील, मेड अप ऑफ 1 or more ingredients which we get from plants and animal. These ingredients contain some components needed for our body. These components are called nutrients. ये आपको जो है ये उसकी परिभाषा लिखी है, डेफिनेशन लिखी हुई है उसमें। अब इसको समझते हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं, थोड़ा डिटेल में समझते हैं, बड़ा मजा आएगा आपको। इसको डिटेल में समझते हैं। इंग्रेडिएंट्स, आप जैसे चपाती रोटी जब बनाते हैं तो उसमें जो है आपको जरूरत पड़ती है आटा और वाटर की। आप सपोज करिए कि दाल बनाते हैं तो उसमें पल्सेस, सॉल्ट, मसाला, स्पाइसेस, एंड देन इसमें वाटर और केक अगर बनाते हैं, केक तो मिल्क, एग, उसमें फ्रूट्स भी डालते हैं, फ्रूट्स डालते हैं और एक्सेट्रा और भी चीज़ें, क्रीम है,
बटर है, सारी चीजें डालते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स क्या है? इंग्रेडिएंट्स देखिए, इंग्रेडिएंट्स क्या है? इंग्रेडिएंट्स जो है मिक्सचर ऑफ ऑल दिस आइटम्स। यानी कि अगर आप रोटी बनाते हैं तो इन इंग्रेडिएंट्स को क्या है? आटा है, वाटर है। दाल बनाते हैं तो ये इंग्रेडिएंट्स है, एक एक क्या है? ये इंग्रेडिएंट्स है। ये दाल किसके बना है? मिक्सचर ऑफ टाइप ऑफ मेनी आइटम्स। तो पल्सेस इंग्रेडिएंट्स एक है, सॉल्ट इंग्रेडिएंट्स है, मसाला इंग्रेडिएंट्स है, वाटर इंग्रेडिएंट्स है। केक बनाते तो मिल्क इंग्रेडिएंट्स है, एग है, फ्रूट है, एक्सेट्रा। तो इसको ही तो हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। आप अगर कुछ भी बनाइए, सब्जी बनाइए, तो जो जो आइटम मिलाते हैं सब्जी में, ठीक है, वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इंग्रेडिएंट्स क्या? मिक्सचर ऑफ ऑल दिस आइटम्स, ठीक है। आइटम जितने भी इसमें आप डालते हैं वो इंग्रेडिएंट्स हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो कहां से आते हैं? दे आर कमिंग फ्रॉम, कौन सा सोर्स है? प्लांट्स, प्लांट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स कौन सा सोर्स है? प्लांट्स एंड एनिमल। एनिमल से क्या क्या मिलता है? मीट मिलता है, दूध मिलता है, मिल्क, अंडा मिलता है हमको, ठीक है। प्लांट से हमको दाल मिलता है, ग्रेन से हमको आटा चावल मिलता है, हमको प्लांट से फ्रूट वेजिटेबल मिलता है। तो दोस्तों यही तो इंग्रेडिएंट्स हैं। तो एनसीईआरटी में जो पहली लाइन लिखी हुई है कि व्हाट इज फूड, व्हाट इज फूड, या जो हम खाते हैं, व्हाट इज मील, व्हाट इज मील, जो हम खाते हैं, फूड, फूड या मील, वो क्या है? वो क्या है? पहली लाइन, वो पहली लाइन ये है कि फूड और मील और डिश इज मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। दूसरी लाइन बड़ी प्यारी है। अब आइए कंपोनेंट्स पे। कंपोनेंट्स में दीज इंग्रेडिएंट्स, मतलब कि एक ये इंग्रेडिएंट्स, चाहे ये इंग्रेडिएंट्स, चाहे इसमें इसमें, दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स, कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं खाने में, कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो जरूरी है। किस लिए जरूरी है? नीडेड, जरूरी है, नीडेड फॉर आवर बॉडी। बॉडी हमने बताया था एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, नीडेड फॉर आवर बॉडी। दीज सम कंपोनेंट्स, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? वो कंपोनेंट्स हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, वाइटामिन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, वाटर। तो किसमें छिपा है जीवन का फलसफा? खाने के किसमें छिपा है जीवन का फलसफा? वो छिपा है आपके न्यूट्रिएंट्स, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली फूड है क्या? मील है क्या? डिश है क्या? क्या है डिश? वो है मेड अप ऑफ मोर वन और मोर देन वन इंग्रेडिएंट्स। कहाँ मिलता है? प्लांट्स और एनिमल्स में मिलता है। यही सोर्स है हमारे पास। दिस इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स। अब वो कंपोनेंट्स क्या है? फूड में क्या छिपा है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाइटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स। ये कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो उस खाने में क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए आप जो है, पहला व्हाट इज फूड, फूड से निकला दूसरा कि फूड के अंदर है क्या चीज। तो फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स है, इससे हमको पता चलता है। अब देखिए, इसी से हमारा एक चीज जुड़ता है कि आखिर जो है खाने में तो है ये सारी चीजें फूड है, कार्बोहाइड्रेट।
क्या हर खाने में हर चीज़ पाई जाती है, या कुछ खाने में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, कुछ में फैट पाए जाते हैं, कुछ में मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ में प्रोटीन पाए जाते हैं, या खाली किसी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो किस खाने में क्या पाया जाता है, कैसे पता चलेगा कि खाने में क्या है? तो किसी भी चीज़ को पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? टेस्ट करना पड़ता है। देखिए, यहीं से तीसरा सवाल जो है कनेक्ट हुआ है। तीसरी चीज़ हमको जो पढ़नी है, समझनी है हमको। पहला, खाना क्या है? तो तुरंत होना चाहिए अच्छा खाना तो ये है, इसमें होता क्या है, ये आपके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए। चलो ये होता है कि तो हम ये कैसे पता करेंगे कि किस खाने में कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, किस खाने में कार्बोहाइड्रेट्स है, किसमें प्रोटीन है, किसमें फैट है? तो कैसे पता करोगे भाई? उसको पता करोगे टेस्ट करने से। कैसे पता चलोगे? टेस्ट करने से आपको ये चीजें पता चल जाएंगी कि जब आपको टेस्ट करना होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब जो है हम लोग आते हैं टेस्ट करने पे। बहुत ही आसान है टेस्ट करना, बहुत ही इजी है। पहला जो है वो है टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। तो वो क्या है? टेस्ट फॉर, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ स्टार्च और शुगर एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है, ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ये बहुत ही आसान है। जैसे ही जो है आप फूड लेंगे, जैसे आप फूड लिए, ठीक है, जैसे ही आप जो है फूड, सपोज करिए कि फूड हमने बनाया था डॉल, ठीक है, ये आपका फूड क्या है? डॉल है। आपको हमने जो फूड को डॉल का जो है चित्र दिया था, ये ब्यूटीफुल डॉल है, फूड है आपका, ठीक है। अब इस फूड पे आप क्या करोगे? इस फूड में आप जो है आयोडीन होता है सॉल्यूशन, आयोडीन का सॉल्यूशन इसमें आप मिलाओगे। आप आयोडीन का सॉल्यूशन मिलाएंगे, ये जो आपका फूड है ना, ये फूड का कलर चेंज हो जाएगा। इस फूड का जो है, जो कलर जो है वो क्या हो जाएगा? ब्लू ब्लैक हो जाएगा। इस फूड का कलर आप देखेंगे ब्लू ब्लैक। फूड का जिस हिस्से में कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च होगा, वो हिस्सा जो है, उस खाने का हिस्सा जो है वो किस में हो जाएगा? ब्लू ब्लैक हो जाएगा। तो ये ब्लू ब्लैक, आयोडीन डाला, ब्लू ब्लैक हो गया। ये आपको बता दिया कि इस खाने में कार्बोहाइड्रेट्स है, स्टार्च है, इस खाने में स्टार्च है। बहुत ही इजी टेस्ट, और इससे इजी टेस्ट हो नहीं सकता। अब दूसरा आता है कि अगर मुझे टेस्ट करना हो प्रोटीन का, टेस्ट फॉर प्रोटीन करना हो, तो अब जो है सपोज करिए कि उसमें क्या है, आपका जो फूड आइटम है, सपोज करिए जो फूड आइटम है, इस फूड आइटम को आप एक टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए। एक टेस्ट ट्यूब में आप इसको ले लीजिए, इस फूड आइटम को टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए। ये आपका फूड जो है आपके टेस्ट ट्यूब में गया, ठीक है। इसके अंदर जो है आप वाटर ऐड करिए, ठीक है। फिर इसको जो है आप शेक करिए। इसको जो है आप, इसको अच्छे से जो है इसको आप मिक्स कर दीजिए, इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद इसमें जो है कॉपर सल्फेट डालिए, कॉपर सल्फेट इसके अंदर ऐड करिए। उसके बाद जो है एक और सॉल्यूशन है कॉस्टिक सोडा जो है इसके अंदर ऐड करिए, कॉस्टिक सोडा इसके अंदर ऐड करिए। कॉस्टिक सोडा ऐड कर लिया इसमें आपका जो है गया कॉस्टिक सोडा। पहला क्या है? कॉपर सल्फेट। उसके बाद जो है आपने इसमें कॉस्टिक सोडा ऐड किया। ये आपका जो है टेस्ट ट्यूब में जो डॉल थी वो
धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद वो जो वायलेट कलर की जो है वो हो जाएगा, वायलेट कलर आपको दिखेगा, वायलेट कलर, वायलेट कलर, वायलेट कलर जो आपको बताएगा कि ये प्रोटीन है इसके अंदर। जैसे अगर आप अंडे का, ये सपोज करिए फूड जो है एग वाइट है, अंडे का जो वाइट पोर्शन होता है, वाइट पोर्शन वो क्या होता है, हमें बताता है कि वो जो है फूड है और इसमें प्रोटीन है। तो वायलेट कलर हमको बेसिकली बताता है कि वो प्रोटीन है, प्रोटीन है। उसी तरीके से तीसरा टेस्ट जो है आपका, जो उसमें है वो है आपका टेस्ट फॉर प्रोटीन एंड नाउ टेस्ट फॉर फैट। टेस्ट फॉर फैट, इसको ज़रा समझिएगा आप। टेस्ट फॉर, लोग इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। टेस्ट फॉर फैट, इसको मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि सपोज करिए कि ये पेपर है, ये पेपर है, इस पेपर में लाइट पास नहीं हो सकता। जिस पेपर में लाइट पास ना हो उसको ओपेक बोलते हैं, ओपेक। जिस पेपर में सारी लाइट पास हो जाए तो वो ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, लाइट आसानी से पास हो जाता है। जिस पेपर में थोड़ा बहुत लाइट पास हो तो इसको ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट। तो ये पेपर ओपेक है, यानी कि इसमें लाइट नहीं पास हो सकता। इसमें हमने खाना रखा और उसके बाद इसको फोल्ड करके हल्का सा इसको रब कर दिया, इसको रब कर दिया, रब कर दिया। जब इसको मैंने खोला तो इसमें जो है ऑयली पैचेस दिखे, ऑयली पैचेस। इसमें जब कैंडल जलाएंगे, लाइट जलाएंगे, लाइट पास करेंगे तो ये हल्का हल्का फेंट जो है लाइट आपको पास दिखेगा, जिसको ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। सेटिंग में क्या लिखा हुआ? ट्रांसलूसेंट। ठीक है, तो यही इजी वे है आपको सीधे सीधे जो है टेस्ट करने का। कि अगर सपोज करिए कि आपने जो है पेपर ले लिया, आपने एक पेपर ले लिया और ये पेपर जो है, इस पेपर में आपने जो है ये फूड रख लिया, आपने फूड रख लिया। ठीक है, इस पेपर को जो है आप फोल्ड करके इस पेपर को आप रब कर दीजिए। इसको आप जो है इस पेपर को आप फोल्ड करके इसको जो है इस पेपर को हल्का सा उसको रब करिए, रब करिए। ये जो डॉल है ना, ये ऑयली पैचेस छोड़ेगा। ये क्या होगा? आपको दिखेगा ऑयली पैचेस, आपको दिखेगा ऑयली पैचेस। यहाँ पे आपको ऑयली पैचेस दिखेगा, ऑयली पैचेस दिखेंगे। जब आप लाइट पास करेंगे तो वो फेंट जो है लाइट क्रॉस करेगा, जिसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट। तो यहाँ से फेंटली जो है लाइट पास होगा। तो ये जो ऑयली पैचेस है ना, ऑयली पैचेस, यही फैट होता है, यही फैट होता है, यही फैट होता है। इसीलिए तीन जो है, तीन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपेक, ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, तीसरा ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट। ओपेक जिसमें लाइट ना पास हो, ट्रांसपेरेंट जिसमें पूरी लाइट पास हो जाए, और ट्रांसलूसेंट जो है जो ऑयली पैचेस होगा उसमें तो हल्का हल्का जो है आपको लाइट दिखेगा, फेंटली लाइट दिखेगा। इसी को ट्रांसलूसेंट कहते हुए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ऑयली पैचेस जो कि ट्रांसलूसेंट कहलाता है, हल्की हल्की लाइट वहाँ से निकलती है। ठीक है, तो हमने तीन जो है पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट था। एक तो फूड क्या होता है, चलो ठीक है, फूड के अंदर कौन सा ऐसा मटेरियल होता है जो कि न्यूट्रिएंट कहलाता है, फिर उसके बाद उनको हम टेस्ट कैसे करेंगे। तो ये जो पहला हिस्सा था वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और सबसे ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो इसको आप अगर समझ गए हैं तो फिर उसके बाद जो है इसके ये फूड से न्यूट्रिएंट्स हमको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो हम बैलेंस डाइट कैसे लेंगे, सबको हिसाब से लेंगे ताकि न मिनरल की कमी हो, न वाटर की कमी, न विटामिन की कमी हो, किसी चीज़ की कमी ना हो। ठीक है, उसके बाद इनकी कमी की वजह से बीमारी क्या होती है, ये हम लोग जानेंगे क्या होती है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमने बताया। और न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, ये हम बताएंगे कि इससे जो है क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर भी लाइक करिए। एंड थैंक यू वेरी मच।